क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च में जाएंगे और टाइप करेंगे RTPS टाइप करने के बाद हम सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें आपको RTPS 3, RTPS 2, RTPS 1 और RTPS 4 दिख रहा है, मगर हमें ऊपर सबसे टॉप वाले RTPS 3 पे क्लिक करेंगे, हम उसी में जाएंगे। उस पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस हमारे सामने खुलकर आएगा। अगर आप मोबाइल से बना रहे हैं, अगर चाहे तो आप डेस्कटॉप साइट पे कन्वर्ट करके बनाना, तो आप यहाँ ऊपर 3 डॉट पे जाएंगे और क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको दिख रहा होगा नीचे डेस्कटॉप साइट, तो उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट की तरह जैसे लैपटॉप और पीसी में खुलता है पेज, उस तरीके के पेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। मगर मैं आपको मोबाइल से बनाने को बता रहा हूँ, तो ज़्यादातर लोगों के पास लैपटॉप या पीसी नहीं होता है, तो वो खुद के मोबाइल से बनाते हैं। तो मैं इसीलिए आज आपको मोबाइल से ही बना के बताऊँगा कि हाँ मोबाइल वर्जन में कैसे बनाएं। तो चलिए मैं अब इसको मोबाइल में कन्वर्ट कर देता हूँ। मोबाइल वर्जन में कन्वर्ट करने के बाद अब हम इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख रहा होगा लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएं, तो उसके नीचे सामान्य प्रशासन विभाग और योजना एवं विकास विभाग, श्रम संसाधन विभाग और गृह विभाग। तो हमें सामान्य प्रशासन विभाग में जाना है, तो हम सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके के पेज आपके सामने आएगा, जिसमें लिखा होगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। तो हमें आवासीय प्रमाण पत्र बनाना है, तो हम आवासीय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज आपको जाति प्रमाण पत्र बनाना हो तो वो भी आपको इसमें मिल जाएगा, और आय प्रमाण पत्र बनाना हो वो भी मिल जाएगा। अगर जाति प्रमाण पत्र आपको न पता हो बनाने का, तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो अब हम आवासीय प्रमाण पत्र पे क्लिक करेंगे, क्योंकि जिसमें लिखा है अंचल स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे और जिला स्तर पे। तो ये 3 टाइप है, तो हमें सबसे पहले अंचल स्तर पे बनाना है, तो हम अंचल स्तर पे क्लिक करेंगे। फिर से क्रोम पे हमें क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस खुलकर हमारे सामने आएगा। तो सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा जेंडर, लिंग, नेम ऑफ एप्लीकेंट, आवेदक या आवेदिका का नाम, जैसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको फिल करना है। और अगर सिस्टम पे रहता तो हमें लेफ्ट साइड में इंग्लिश का आता और राइट साइड में हिंदी का आता, मगर इसमें एक ही लाइन से है। इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, क्योंकि आप भी मोबाइल से बनाओगे, तो हम मोबाइल से ही करके आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जेंडर फिल करते हैं, तो जेंडर फिल कर लेंगे। जेंडर फिल करने के बाद फिर नीचे नेम ऑफ एप्लीकेंट, नेम ऑफ एप्लीकेंट में हम अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद फिर हिंदी में लिखना है। फिर से नेम ऑफ फादर, फिर नेम ऑफ फादर के नीचे पिता का नाम, हिंदी में फिर से पिता का नाम लिखना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ मदर, फिर माता का नाम हिंदी में लिखना है। फिर नेम ऑफ हस्बैंड, इसे छोड़ देंगे। फिर नीचे आवेदक का मोबाइल संख्या, जो भी बना रहा है वो अपना मोबाइल संख्या लिख दे। मोबाइल संख्या लिखने से क्या है कि आप जब इस फॉर्म को फिल कर देंगे, सबमिट हो जाएगा, तो आपके पास उस मैसेज आ जाएगा कि हाँ आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो और ईमेल आईडी पे भी मैसेज आ जाता है। तो आवेदक का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जो चालू मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है, उसे आप फिल करें। अब पता, एड्रेस लिखना है, तो एड्रेस में नीचे स्टेट है, राज्य है, तो हम स्टेट पहले फिल कर लेंगे। स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट फिल कर लेंगे। प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पे हम प्लीज सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप उसको चूज करके सिलेक्ट कर ले।
फिर से अनुमंडल यानी सब डिवीज़न, तो फिर से हम प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। फिर हमारा खुलकर आ जाएगा, जो भी आपका अनुमंडल है उस पर आप क्लिक कर दें। फिर प्रखंड यानी ब्लॉक, तो फिर से प्लीज़ सेलेक्ट पे हम क्लिक करेंगे और जो भी ब्लॉक है आप उसको फिल कर लें। फिर नीचे अस्थायी निकाय का प्रकार, टाइप ऑफ लोकल बॉडी, तो आप किस प्रकार में आते हैं, ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत। तो हम ग्राम पंचायत में आते हैं तो ग्राम पंचायत पर क्लिक कर देंगे। अदरवाइज आप अगर नगर निगम में आए तो नगर निगम, नगर परिषद में आए तो नगर परिषद में क्लिक कर दें। फिर नीचे वार्ड संख्या, तो जो भी आपका वार्ड संख्या है वो आप लिख दें। फिर वार्ड संख्या के बाद दिया हुआ है नीचे ग्राम पंचायत, तो आपका जो भी ग्राम पंचायत हो प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करें और उसके बाद ग्राम पंचायत आपके सामने खुलकर आ जाएगा। जो भी ग्राम पंचायत है उस पर आप क्लिक कर दें। फिर मोहल्ले का नाम लिखना है, आपके गांव का नाम लिखना है, तो जो आपका गांव है उसका नाम आप इसमें लिख दें। उसके बाद फिर डाकघर, तो पोस्ट ऑफिस का नाम लिख लें। फिर थाना, तो प्लीज़ सेलेक्ट पे फिर से क्लिक करें। जो भी आपका थाना आएगा खुलकर सामने आ जाएगा। जो आपका थाना है उसमें से आप चूज कर उसमें लिख दें। थाना के बाद फिर पिन कोड, तो आप अपने एरिया का पिन कोड फिल कर दें। फिर उसके बाद चूज़ फाइल, आवेदक का स्वाभाविक प्रमाणित फ़ोटो, मतलब फ़ोटो मांग रहा है तो चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद नीचे कैमरा, वीडियो और फाइल आ जाएगा। अगर कैमरा से आपको उसी समय क्लिक करके डालना है तो आप कैमरा पे क्लिक करें, अदरवाइज फाइल में अगर आपके पास है तो आप फाइल में जाएं। फाइल में जाने के बाद गैलरी में जाए, गैलरी में आपका जो भी फ़ोटो है चूज करके रखा हुआ, फाइल सेव करके रखा हुआ, उस पर क्लिक करें। फिर वो इसमें ऑटोमेटिक एक्सेप्ट कर लेगा। फिर नीचे आधार संख्या, मतलब आधार नंबर, आप अगर आपका मोबाइल रजिस्टर है आधार नंबर में तो ही दे, अदरवाइज नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आधार नंबर देने से उस आधार में जो भी नंबर रजिस्टर होता है उस पर OTP आता है और वो OTP आपको इसमें देना पड़ेगा, इसलिए आधार नंबर ना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे निवास का प्रकार, निवास का प्रकार में अस्थाई, अस्थाई, तो अस्थाई पे हम क्लिक कर देंगे। आवेदक का उद्देश्य क्या है, मतलब ये बनाने का क्या उद्देश्य है, अगर आपको कुछ लिखना है क्या उद्देश्य है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज उसे जाने दें। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद आपने घोषणा, सेल्फ डिक्लेरेशन का कुछ लिखा हुआ आएगा। फिर नीचे आई एग्री पे टिक किया रहेगा। फिर नीचे आएंगे, नीचे वर्ड वेरिफिकेशन, वर्ड वेरिफिकेशन में आपको नीचे क्लिक करके इसमें जो भी वर्ड दिया हुआ है उसे केयरली फिल कर दें। और एक बात का ध्यान दें कि ये जो वर्ड वेरिफिकेशन जो होता है लंबा टाइम फॉर्म भरने में थोड़ी टाइम लग जाता है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करता है। तो आप इसे राइट साइड में आपको दिख रहा होगा तीर की तरह जो लगा है, उस पर क्लिक करने के बाद ये रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद फिर से नीचे हम जो नया नंबर आएगा उसे फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे और फिर प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपके स्क्रीन पे दिखेगा, जिसमें आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप फॉर्म फिल किए हैं उसे अच्छे तरीके से चेक कर ले, फिर उसके बाद इसे परमिशन दे। तो हम अब ओके पे क्लिक, उसके बाद कुछ इस तरीके के पेज खुलकर हमारे सामने आएगा। तो आपको दिख रहा होगा, इसमें हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो ये सभी इंफॉर्मेशन जो भी हमने भरा है वो इसमें दिख रहा है। तो आप ये केयरली देख ले एक बार और फिर ऊपर की तरफ स्क्रॉल करके आपको अटैच एनेक्सर पे क्लिक करना है। तो अटैच एनेक्सर पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके के पेज खुलकर हमारे सामने आएगा। तो आपको दिख रहा होगा दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट हमें सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें देना है उस पर आप क्लिक कर दें। जैसे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे दिखा रहे हैं, निर्वाचन प्रमाण पत्र, मतदाता प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, सर्विस पहचान पत्र, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसे आप इसमें दे सकते हैं। तो मैं आधार कार्ड दे देता हूँ। आधार कार्ड पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल पर क्लिक करेंगे। चूज़ फाइल पे क्लिक करने के बाद हमें फिर से जो भी फाइल आप सेव करके रखे हैं तो फाइल में जाकर देख ले, अदरवाइज अगर कैमरा से उसी समय क्लिक करके आपको डालना है तो आप कैमरा पे क्लिक करें। मैं फाइल में सेव करके रखा हूँ तो मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ।
उसके बाद हम आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आधार कार्ड हमारा सिलेक्ट हो चुका है, तो अब हमें सेव एनेक्सर पे क्लिक कर देना है। सेव एनेक्सर पे क्लिक करने के बाद फिर से हमारा जो डिटेल्स जो हमने फिल किया है वो ऊपर आ जाएगा। तो आप एक बार और इसे पढ़ सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको इसमें कुछ गलत दिखाई दे तो आप कैंसिल करके फिर से फॉर्म भर सकते हैं। अगर सब सही है तो आप इसमें सबमिट कर दें। तो मैं अब सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद ये आपके पास रिसीव आ जाएगा। जो ये रिसीव आप केयरली रखें, इसे स्क्रीनशॉट ले ले या जो भी आपको फाइल में सेव कर देना है PDF फाइल में, तो इसे आप सेव कर ले, जिससे कि हमें ये पता चलेगा इसमें आपका नाम और जो आवेदन संख्या होता है, आवेदन संख्या, आपका पता सभी रहता है, और इसमें आपको डेट मेंशन रहता है कि कब तक आपका आवासीय बनकर कंप्लीट हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा नीचे इसमें दिखा रहा है। तो सेवा प्रदान करने की तिथि 11/1/2023, तो 11 जनवरी 2023 तक आवासीय प्रमाण पत्र बनकर कंप्लीट हो जाएगा। इस स्लिप को आप PDF में सेव करके रखना चाहते हैं, अपने मोबाइल में फाइल बनाकर इसे रखना चाहते हैं, क्योंकि ये स्लिप आपको आगे काम आने वाली, जब तक कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको बनकर हाथ में ना आ जाता। तो आप ऊपर की तरफ इसे स्क्रॉल करेंगे। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने के बाद नीचे आपको दिख रहा होगा एक्सपोर्ट टू PDF और क्लोज। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक्सपोर्ट टू PDF पे हम क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट टू PDF पे क्लिक करने के बाद हम मोर पे क्लिक करेंगे। मोर पे क्लिक करेंगे, उसके बाद PDF फाइल आपका खुल जाएगा, जिसमें भी आपको सेव करना है, कन्वर्ट करना है वो। तो मैं ड्राइव PDF व्यूअर पे क्लिक करेंगे। हम क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा फाइल सेव हो जाएगा। यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद अगर प्रिंट करना होगा तो प्रिंट भी कर सकते हैं, डाउनलोड करना हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो हमारा ये स्लिप डाउनलोड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।